दोस्तों, महंगाई की मार हर किसी को पड़ी हुई है। आने वाले समय पे आपने देखा होगा कि जो चीज 10 रुपए की मिल रही थी आज वो 50 रुपए की हो गई। और वो दिन दूर नहीं है जब वो चीज आपको 100 रुपए में भी मिलेगी और आगे चल के 100 रुपए की चीज आपको 1000 रुपए की मिलने वाली है। ऐसे में एक आम आदमी जो कि अपने बच्चों की पढ़ाई कराना चाहता है अच्छी इंस्टीट्यूट में, जो अपने बच्चों की शादी करना चाहता है धूमधाम से, जो अपने घर परिवार में सोचता है कि महंगाई का असर ना पड़े, मैं सारी जरूरतों को पूरी कर सकूं, ऐसे में वो परेशान हो जाता है कि भाई हमारे पास तो आमदनी कम है, तो इस महंगाई को हम मात कैसे देंगे, आगे चल के हम बच्चों की पढ़ाई कैसे कराएंगे, आगे चलकर हम किस तरीके से उनकी शादी कर पाएंगे धूमधाम से। यदि आप भी इन्हीं सारे टेंशन से परेशान हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई की एक ऐसी शानदार स्कीम के बारे में जिसमें सिर्फ आप एक बार 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आगे चलकर 1,86,00,000 तक का बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इसमें वो करते हैं, मतलब आप एक एफडी की तरह, देखो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो करता ही है फ्यूचर में। किसी ने एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, किसी ने पोस्ट ऑफिस में एफडी करा है, किसी बैंक में एफडी करा है। ये समझ लो कि 10,000 रुपए की आप एफडी ही कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलने वाले हैं वो एफडी से कहीं ज्यादा मिलने वाले, क्योंकि जिस म्यूचुअल फंड की हम बात करने वाले हैं, यह म्यूचुअल फंड आपको आगे चलकर और भी अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस में जितने भी रिटर्न इसने दिए हैं बहुत ही शानदार है। इसमें आपको काफी सारे एक्सपेंसेस जो आप आगे चलकर करने वाले हो, या फिर आप अपने जीवन में इन उतार चढ़ाव से परेशान होने वाले हो, तो आप इसे अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अच्छे म्यूचुअल फंड की तलाश में इस म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, जिसमें आप एक लमसम अमाउंट, एक छोटा अमाउंट 10,000 का अमाउंट डालकर छोड़ दें, जो धीरे धीरे कंपाउंडिंग पावर के तहत एक बड़ा फंड तैयार हो जाएगा, जो आगे चलकर आपकी सारी जरूरतों को अच्छे से पूरा कर सकता है। तो चलिए जानते हैं हम एसबीआई के ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसमें महज 10,000 इन्वेस्ट करके आप आगे चलकर एक अच्छा फंड बना सकते हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करते जाइएगा, ताकि आपके एप्रिसिएशन से हमें ज्यादा मोटिवेशन मिले, आगे हम इस तरीके के कंटेंट आपको बनाकर देते रहे। अगर पहली बार डीएनयू में आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन पे ऑल पे जरूर क्लिक करें कि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें तो आप तक वो टाइमली पहुंचता रहे। तो चलिए बात करते हैं हम कि एसबीआई का ये जो म्यूचुअल फंड है उसका रिटर्न क्या है। दोस्तों, पिछले 5 सालों का अगर रिटर्न देखें इस म्यूचुअल फंड का, पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 26.4% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे पिछले 3 सालों के रिटर्न वैल्यू की बात करें तो 23.8% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। और वहीं पे यदि पिछले साल, यानी जब मार्केट में इतना उतार चढ़ाव था, तब भी इस म्यूचुअल फंड ने अपने कदम हिलाए नहीं और अपने इन्वेस्टर को 21.6% का शानदार रिटर्न बना के दिया। दोस्तों, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही ना, उस तरीके से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही राहत दी है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड एक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है जो कि चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे आने वाला कल हो, उस सेक्टर में कभी कमी आने वाली नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एसबीआई के हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की। अब जैसे कि आप नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि ये एक हेल्थ केयर फंड है। हेल्थ केयर मतलब ये हेल्थ केयर सेक्टर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। अगर होल्डिंग्स की बात करूं तो सन फार्मा, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है हेल्थ केयर की, उसमें इसने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, डेवल लेबोरेटरीज, सिप्ला, लेपिन, लॉन्जा ग्रुप, मैंकिंग फार्मा, कृष्णा इंस्टीट्यूट, जुपिटर लाइफलाइन, एमी ऑर्गेनाइज और भी बड़े बड़े सेक्टर हैं जो कि सारे हेल्थ केयर सेक्टर हैं। अब आपको भी पता है कि देखिए, अभी भी दवाइयों का पैसा कम नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे चलकर दवाइयां इतनी महंगी हो जानी है। हर दूसरा व्यक्ति जो बाहर का खाना खा रहा है ना, वो बीमार हो रहा है, ठीक है, और हर एक व्यक्ति को दवाइयों की जरूरत पड़ने वाली है। दवाई एक ऐसी नीड्स है जो कि बिना उसके आदमी जीवित नहीं रह सकता। यदि उसे कोई परेशानी हो जाती है तो दवाइयां जो कंपनी बनाती है, उन कंपनियों के शेयर्स अच्छे भागते हुए दिखाई देंगे आने वाले कल पे, और उन शेयर्स का पूरा असर इस म्यूचुअल फंड में पड़ने वाला है। शेयर बाजार का असर पूरा म्यूचुअल फंड में पड़ने वाला है। जैसे जैसे इन शेयर्स का प्राइस बढ़ता जाएगा, इन कंपनियों का प्राइस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रिस्कोमीटर के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड जो है वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। सो यहाँ पे शेयर मार्केट का, जैसे मैंने कहा कि पूरा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट भागेगा तो इस म्यूचुअल फंड में आपको काफी अच्छे ग्रीन सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, और यदि शेयर मार्केट डाउन होगा तो भाई इसका असर भी पड़ सकता है। बट मैं आपको बता दूं, हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसी नीड्स है, जैसे हमें खाने के लिए रोटी चाहिए,
पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, वैसे ही अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए दवाइयों का सहारा हमें लेना पड़ सकता है। तो बहुत शानदार सेक्टर होने वाला है। इक्विटी फंड कहलाता है, सो ये हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। इक्विटी फंड में 96.9% का इसका इन्वेस्टमेंट है और कैश में 3.0% का, डेप्ट में आपको 0.1% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसकी और भी डिटेल्स के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें, एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.9% है, जो कि ना के बराबर होता है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने की चार्ज होती है या फीस होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप अपने द्वारा शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाते हो, आप उन एक्सपर्ट को पैसा देते हो जो जिन्हें मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है, जो दिन भर रिसर्च करते हैं, जो ये तय करते हैं कि आखिरकार इस पैसे को किस शानदार कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उनकी जो चार्जेस होते हैं वो यही चार्ज कहलाता है एक्सपेंस रेशियो। और एग्जिट लोड की अगर बात करूं तो यदि आप इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, यदि 15 दिन के भीतर उस पैसे को विड्रॉ करते हो तो आपको 0.50% यानी 0.5% का आपको एग्जिट लोड देखने को मिलेगा। और इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है कि मान लो आपने इन्वेस्ट किया और आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई, 1 साल 2 साल में आपको पैसे विड्रॉ करने की जरूरत पड़ गई, तो यहाँ पे कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप आसानी से अपने पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो। तमाम डिटेल जानने के बाद इसके एनएवी प्राइस और एयूएम साइज मतलब फंड साइज के बारे में भी जानकारी लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट की एनएवी जो कि 17 अप्रैल 2025 तक की है, 471 रुपए है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट को कहते हैं। जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय करते हैं तो यूनिट प्राइस के अकॉर्डिंग ही आपको यूनिट अलॉट की जाती है। फंड साइज की बात करें तो 3610.51 करोड़ का फंड साइज ऑलरेडी बन चुका है। करोड़ों लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में करोड़ों रुपए लगा रखे हैं और उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न भी ले रखा है। अब जैसे मैंने रिटर्न आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे रिटर्न आपको पिछले 5 सालों का देखें तो आपको 26.45% का, 3 सालों में 23.81% का, 1 साल में 21.64% का शानदार रिटर्न देखने को मिला है। टाइम रिटर्न की बात करें तो 18.23% का शानदार रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में यदि कोई व्यक्ति जिसके पास ज्यादा आमदनी भी नहीं है, वो 2 तरह से यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। पहला, एसआईपी के द्वारा पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, यानी हर महीने छोटा छोटा सा अमाउंट जमा करके अपने लिए बड़ी वेल्थ बना सकता है। और ये अमाउंट हो सकता है मिनिमम 500 रुपए, यानी आपके पास ज्यादा पैसा नहीं, मिनिमम 500 रुपीज ही है, तो आप उस 500 रुपए को ही इन्वेस्ट करके अपने लिए वेल्थ बना सकते हो अच्छी। और यदि आपके पास हर महीना जमा करने के लिए पैसा नहीं आ पा रहा है, लेकिन आप सोचते हो कि हम 10,000 की एफडी कर दें, तो इस म्यूचुअल फंड में यदि आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो तो आने वाले 20 से 25 साल में आपके लिए अच्छी वेल्थ बना सकता है। तो यहाँ पे लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो महज 5,000 रुपए से। तो लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000, एसबी अमाउंट एसआईपी सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब जब हमने इस म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल को अच्छे से पढ़ लिया है, इसकी रेटिंग भी 5 स्टार की मिली हुई है, तो चलिए अब हम इस म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि आप कितने सालों में कितना फंड बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम 10,000 की बात करेंगे, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग से कहा कि यदि आप 10,000 लगा के छोड़ देते तो अपने लिए 1 करोड़ से ज्यादा का फंड बना सकते हैं। 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले सालों में जैसे इसका पास्ट परफॉर्मेंस है, आप देख पाओगे 26% का, 23% का, 21% का, तो हम ये मान के चलते दवाइयों की कीमत तो बढ़नी बढ़नी, ये हमें आगे चल के 25% का भी रिटर्न देता है। तो हम कितना इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट का रिटर्न बना सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, ये जो परसेंट वैल्यू आप देख रहे हो, आपने देखा होगा कि 5 साल पहले 26 था, 5 साल पहले 26 था, 3 साल पहले 23 था और 1 साल पहले 21 था, यानी आपने थोड़ा डिफरेंस देखा होगा। दोस्तों दरअसल ये जो एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू है, ये कहा जाए तो हर साल बढ़ती चढ़ती रहती है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है, हमने क्या कहा कि ये जो म्यूचुअल फंड है जिस भी कंपनी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करता है, तो जैसे जैसे वो कंपनियां ग्रो करेंगी वैसे वैसे इस म्यूचुअल फंड में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज वैल्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और यदि कंपनी इसके शेयर डाउन होंगे तो आपको घटता हुआ भी देखने को मिलेगा। बट हेल्थ केयर शेयर एक ऐसा है जिसमें मैक्सिमम चांसेस है कि ये आगे चल के आपको 25 से 30% का भी रिटर्न दे सकता है। मैं ये मान के चलती हूँ कि ये हमें ज्यादा नहीं, महज 25% का भी आगे चल के रिटर्न दे देता है। तो हम यदि 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट जो हम 10 सालों के लिए लगा के छोड़ देते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हुआ? 10,000 रुपए। 25% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से, म्यूचुअल फंड में जो भी आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है, वो जो भी रिटर्न मिलता है गारंटेड नहीं मिलता है, वो अप डाउन होता रहता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको जो एस्टिमेट रिटर्न बनेगी वो 83,132 रुपए को देखने को मिलेगी, और जो आपकी टोटल अमाउंट बन जाएगी 10,000 को मिला के 93,132 रुपए मिल जाएगी। यदि आपके पास ज्यादा समय है, आपने इसी 10,000 को 20 सालों के लिए होल्ड कर दिया, तो आप देखकर चौंक जाएंगे, आपका महज 10,000 का इन्वेस्टमेंट, जिसमें सिर्फ 25% का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है, जो कि आगे चल के और भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आपकी एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू बनेगी 8,57,362 रुपए की। और यदि
इसकी टोटल वैल्यू की बात करें कि आपने जो 10,000 इन्वेस्ट किया है और जो 10,000 इन्वेस्ट किया है उसे भी ऐड कर दिया जाए तो 8,67,362 रुपए का शानदार फंड बन के आएगा। दोस्तों महज 10,000 इन्वेस्टमेंट यदि आप अगले 25 सालों के लिए करते हो तो आप देखकर चौंक जाएंगे कि ये 10,000 जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू बनेगी 26,36,978 रुपए की और टोटल वैल्यू जो बनेगी 10,000 को मिला के 26,46,978 रुपए की। अब यदि कोई व्यक्ति इसमें 30 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देता है तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 का इन्वेस्टमेंट 80,67,936 रुपए के बड़े फंड में बदल सकता है। और यदि कोई व्यक्ति इसमें 35 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देता है तो देख सकते हो आप 35 सालों का इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मैं 35 सालों में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना बनेगा 2,46,51,903 रुपए। दोस्तों मैंने 1 करोड़ कहा था, यहाँ पे तो 2 करोड़ की वैल्यू जा रही है महज 25% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से। अब ये जो 2 करोड़ का फंड है, क्या इसमें आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो सकती? क्या इसमें अपनी बेटी या बच्चे की शादी नहीं करवा सकते? धूमधाम से करवा सकते हो। अब चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, न्यू कपल है, जो कि 25 साल का है, ये 26 साल का है। अभी उसकी बिटिया 1 साल की है और वो अपनी बिटिया के नाम पे यहाँ पे 1 लाख रुपए अभी से जमा कर देता है। ठीक है, कितना? 1 लाख रुपए। मैंने सिर्फ 10,000 रुपए का कैलकुलेशन दिखा के बताया। यदि कोई व्यक्ति महज 1 लाख रुपए जमा कर देता है अपनी बिटिया के नाम पे, तो जब उसकी बिटिया कितने साल की होगी? 22-23 साल में तो पढ़ाई हो जाती है। जब उसकी बिटिया 23 साल की होगी, शादी की उम्र जब होगी, तो उस बिटिया के नाम पे जो आपने आज, जब बिटिया 1 साल की है, आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, आने वाले 23 साल में वो पैसा कितना बनेगा दोस्तों? 25% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से आपकी बिटिया की पढ़ाई के लिए कहो या शादी के लिए कहो 1,69,40,659 रुपए का शानदार फंड बन के आ जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, यदि ये इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आप अपनी बिटिया की शादी 23 साल में नहीं 25 सालों में करोगे तो आप देखकर हैरान हो जाओगे कि महज 1 लाख रुपए जो आपने बिटिया की 1 साल में आपने इन्वेस्ट कर दिए थे, कोई और पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप उसी पैसे से उस अच्छी खासी पढ़ाई भी करा लेंगे और उसी पैसे से आप शादी भी करा सकते हैं। 2,64,69,780 रुपए का शानदार फंड बनेगा। है ना कमाल की बात दोस्तों? तो कैसा रहा ये म्यूचुअल फंड? ये म्यूचुअल फंड एक ऐसा है जिसकी हाई ग्रोथ होनी तय ही है, क्योंकि फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ आने वाले कल में होनी ही होनी है। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड आपके बच्चे के भविष्य के लिए एक सुनहरा मौका है। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के लगाए हुए 1 लाख आने वाले 23 सालों में 2 करोड़ की फंड, आने वाले 25 सालों में 2 करोड़ का फंड बना के दे देगा, जिससे आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हो, आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो, आप अपना रिटायरमेंट देख सकते हो, जो आपको करना हो, जिसमें भी आपको अपने इन पैसों को इन्वेस्ट करना हो वो आप देख सकते हो। और महंगाई जो कि चरम सीमा में बढ़ती जा रही है, आपके ये पैसे उस समय बहुत हेल्प करने वाले हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। कैसा लगा म्यूचुअल फंड, इसके बारे में अपनी राय जरूर देना। और अगर आपको लगता है कि चैनल में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। साथ ही साथ फेसबुक से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम में कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।